तो चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे ऊंचे पद की, भारत के राष्ट्रपति। हमारे देश के पहले नागरिक, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर। पर क्या ये पद सिर्फ एक नाम का है? आज हम इसी पद की गहराइयों में उतरेंगे। उनकी असली शक्तियां क्या हैं, वो चुने कैसे जाते हैं और हमारे संविधान ने इस पद को इतनी अहमियत क्यों दी है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। शुरुआत करते हैं संविधान के एक बहुत ही छोटे लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली वाक्य से। आर्टिकल 52 ये बस इतना कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इसी एक लाइन पर वो पद टिका है जो हमारे पूरे गणतंत्र का प्रतीक है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि इस पद की संवैधानिक नींव क्या है। फिर देखेंगे कि राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया क्या है, उनकी शक्तियां और उन पर लगी सीमाएं क्या हैं। और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी तथ्यों पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है। इसकी जड़ें हमारे संविधान में बहुत गहरी हैं। यह हमारे देश के ढांचे का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, आर्टिकल 53 कहता है कि सरकार की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब काम करने की शक्ति, असल में राष्ट्रपति के पास होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार का हर बड़ा फैसला, हर कानून ऑफिशियली उन्हीं के नाम पर लिया जाता है। अच्छा, तो कोई इस सबसे बड़े पद तक पहुंचता कैसे है? ये एक पूरी संवैधानिक यात्रा है जिसके हर कदम के लिए नियम कानून तय हैं। चलिए इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। राष्ट्रपति बनने की पूरी प्रक्रिया को हम इन 4 मेन स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले आती है योग्यता, फिर होता है एक खास तरह का चुनाव, उसके बाद पद की शपथ और आखिर में मिलता है 5 साल का कार्यकाल। और हर कदम का जिक्र संविधान के एक खास आर्टिकल में है। तो कौन बन सकता है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार? आर्टिकल 58 में 3 सीधी सीधी शर्तें हैं। पहली, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल हो। और तीसरी, उनमें लोकसभा का सदस्य चुने जाने की काबिलियत होनी चाहिए। अब राष्ट्रपति का चुनाव हम और आप सीधे नहीं करते। इसके लिए एक खास तरीका अपनाया जाता है जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य ही इसमें वोट डालते हैं। ये तरीका ये पक्का करता है कि राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र का नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधि हो। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया तो उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? आइए देखते हैं कि उनके अधिकारों का दायरा आखिर कितना बड़ा है। एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो राष्ट्रपति ही देश की सरकार बनाते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों और राज्यों के गवर्नरों तक देश के सभी बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति उन्हीं के जरिए होती है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भी राष्ट्रपति का बहुत अहम रोल है। संसद का सेशन बुलाने से लेकर किसी बिल पर आखिरी मोहर लगाने तक, जिसके बाद वो कानून बनता है, सब उन्हीं के हाथ में होता है। और हाँ, उनकी एक बहुत ही स्पेशल पावर है अध्यादेश जारी करने की। ये नंबर याद रखिए, 123। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को एक असाधारण शक्ति देता है। ये उन्हें तब कानून बनाने का अधिकार देता है जब संसद का सेशन नहीं चल रहा हो। इसे ऑर्डिनेंस या अध्यादेश कहते हैं और इसकी ताकत किसी आम कानून जितनी ही होती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। राष्ट्रपति के पास और भी बड़ी शक्तियां हैं। आर्टिकल 72 के तहत वो किसी की सजा को माफ कर सकते हैं। वो भारत की तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। और सबसे अहम बात, वो देश में 3 तरह की इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति की शक्तियां अनलिमिटेड हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान में चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बहुत ही मजबूत सिस्टम है। चलिए अब राष्ट्रपति की शक्तियों पर लगी सीमाओं को समझते हैं। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति को बिलों पर 3 तरह की वीटो पावर देता है। वो या तो बिल को सीधे सीधे मना कर सकते हैं, या उसे दोबारा सोचने के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं, या फिर वो बिल पर ना हाँ कह सकते हैं ना ना, और उसे अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख सकते हैं। इसी को कहते हैं पॉकेट वीटो। और ये है राष्ट्रपति पर सबसे बड़ा संवैधानिक कंट्रोल महाअभियोग या इम्पीचमेंट। ये प्रक्रिया जानबूझकर बहुत ही मुश्किल बनाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे शुरू करने के लिए ही 1/4 सदस्यों के साइन चाहिए और पास करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ये इसलिए है ताकि राष्ट्रपति को तब तक पद से ना हटाया जा सके जब तक उन्होंने संविधान का कोई बहुत गंभीर उल्लंघन न किया हो। चलिए अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। आइए राष्ट्रपति पद से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं जो एग्जाम्स में भी अक्सर काम आते हैं।
इस महान पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे और उन्होंने ही इस पद की गरिमा और परंपराओं की नींव रखी थी। और आज भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये टेबल कुछ खास बातें संक्षेप में बताती है। राष्ट्रपति का ऑफिशियल घर नई दिल्ली का राष्ट्रपति भवन है। उन्हें पद की शपथ भारत के चीफ जस्टिस दिलाते हैं और उनकी सैलरी संसद तय करती है। तो इस पूरी जानकारी के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या भारत के राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम के प्रमुख हैं या देश के असली संरक्षक? देखिए, संविधान उन्हें बहुत सारी शक्तियां तो देता है, लेकिन साथ ही उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए भी कहता है। शायद इस पद की असली ताकत मुश्किल समय में ही दिखती है, जब वो संविधान के आखिरी रक्षक के तौर पर खड़े होते हैं। और यही वो बैलेंस है जो हमारे लोकतंत्र को इतना खास बनाता है।